इस कहानी को सुन के आपके आंखों में पानी भर जाने वाला है। बेपनाह मोहब्बत की सच्ची कहानी। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण वे दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वो एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा ने राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था, बचपन से ही क्या चाहती है। और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से हुआ चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वो अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वो अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि पूजा हमसे शादी करेगी, क्योंकि राज के पास में इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा अपने मन में सोचा करती थी और रात को भी बताया करती थी कि वो कैसे लड़के से शादी करेगी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी। पूजा और राज के बारे में काफी लोगों को बहुत ज्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वो दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वो अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में बेचैनी ही नहीं, बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन देखता है
कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष जिससे पूजा की शादी होने वाली थी वह भी आया हुआ था। इतना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता नहीं सकता हूँ और न ही उससे शादी कर सकता हूँ।